आखिरकार खुद से इतनी नाराज़गी क्यों? खुद को इतना तड़पाना क्यों? काम नहीं होता तो मत करो, अगर अब मन नहीं करता तो मत करो, और अगर जीवन में लगता है कि कुछ भी अचीव नहीं होगा तो भी मत करो। खुद को इतना हर दिन तोड़ना क्यों? डिसिप्लिन के नाम पर खुद से मुँह मोड़ना क्यों? क्यों अपने ऊपर इतना अत्याचार करना कि नहीं तुझे तो करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा तू? भविष्य सँवारना है कि नहीं सँवारना है? अरे आज सँवर नहीं रहा तो कल की चिंता करके अपना आज बर्बाद करना ही क्यों? मज़े करते हैं यार, ऐश करते हैं यार, तोड़ते हैं पलंग, लेट जाते हैं और आराम से नींद लेते हैं। सुकून से खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और क्या। ऐसा करते हैं और ये फालतू की बकवास को थोड़ा दिमाग से हटाते हैं। करियर, पैसा कमाना, अरे सब बकवास है। खूब कोशिश करके देख ली, नहीं कमाया जा रहा। खूब कोशिश करके देख ली, करियर नहीं बन रहा। क्यों चिंता करें? अगर ऐसे ख्याल आपको भी आते हैं ना, आपका भी दिमाग आपके खिलाफ उठता है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग को अब उस लिमिट तक तोड़ना शुरू कर दिया है जहाँ पर अब उसकी टाएं टाएं बोलने लगी है। अब उसकी टाएं टाएं फिर होनी शुरू हो चुकी है। यानी ये वो वक्त है जब आपके जीवन में निर्णायक पल आने वाला है और आप यहाँ से अब डगमगा नहीं सकते। जब आप अपने जीवन में फैसला ले लेते हो ना कि आने वाले कुछ सालों तक के लिए मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूँगा, इस काम के लिए डेडिकेट करूँगा, इस खास काम के लिए, जो मैंने सपना सोचा है उसके लिए जीने के लिए अपने आप को तोड़ूंगा, अपने आप को दुखी करना पड़े तो दूंगा, कुछ भी करना पड़े, जहाँ पर शायद मेरे साथ ऐसा हो जो मुझसे पूरी पूरी कोशिश करे कि शायद अब इसको हरा देंगे, अब इसको कैसे ना कैसे करके इसके काम से डाइवर्ट कर देंगे। कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। आप जब रुकना नहीं चुनते, आप जब चलते रहना और काम करते रहना चुन लेते हो, बात वहीं से पलटने लगती है। ये दिमाग, ये मन शुरू में आपके खिलाफ होते हैं। दोनों का साथ चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए, नहीं देता है। आप जब स्ट्रगलिंग पे उतरते हो तो शरीर आपके खिलाफ उठता है, दिमाग आपके खिलाफ उठता है, मन आपके खिलाफ उठता है। लेकिन आप हार मानना नहीं चुनते। आप चुनते हो मेहनत करना, आप चुनते हो अपने सपने को साकार करना। मैं भी चुनता हूँ। मुझे भी वक्त के साथ चलने का पूरा इरादा है। हाँ, वक्त वो कई बार आगे निकल चुका है। अब वो दौर नहीं आएगा, वो बीता हुआ कल वापस नहीं मिल जाएगा जो शायद हमने बर्बाद किए। अब जो हमारे पास आज है उसमें हर दिन अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए रखना, उसमें लगातार काम करते रहना हमें आज़ादी देगा। हमें इस बात की एक तरीके से अथॉरिटी देगा कि हम अपने भविष्य को लेकर अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। हमें पता है कि हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। मैं अक्सर कहता हूं कि अपना आज बेहतर बनाओ, आज में जियो, आज को खुलकर जियो, आज बेहतर बनाओ। उसका अर्थ इतना है कि आपका हर आज, आपका हर फ्यूचर है और हर पास्ट है। ये तीनों दिखते अलग है पर है एक ही। मेरी इस वीडियो का हर सेकंड पास्ट बनता जा रहा है और हर आने वाला सेकंड फ्यूचर है और हर चल रहा सेकंड वर्तमान। और जो मेरा वर्तमान जिस फीलिंग्स इमोशंस के साथ चल रहा है वही मेरे पास्ट बन रहे हैं और वही मेरा फ्यूचर यानी मेरी प्रिडिक्शन बन रहे हैं। आपको ये समझना होगा
कि आपका दिल दिमाग अब आकर आपके खिलाफ उठ चुका है, आपसे कह चुका है रो रो कर कि अब और कितना संघर्ष, अब और कितनी मेहनत, तो ज़रा अपनी फैमिली पे ध्यान देना। ज़रा ज़रा अपने आप को एक बार आईने में निहारना और कहना कि जो तू चाहता था क्या अचीव कर लिया? क्या उसका कुछ प्रतिशत भी तुझे हासिल हुआ? और अगर जवाब ना है तो इसका मतलब अभी रुकना नहीं है, अभी सफ़र बाकी है। लेकिन ये सवाल के साथ आप ही सवाल करोगे कि आखिर इतना समय क्यों? आखिर इतना वक्त क्यों? और मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी भी इस ख़्याल को नहीं निकाला तो आपका शरीर, आपका मन आपके इतने खिलाफ होगा कि आपको वो रोक ही देगा, आपको वो हरा ही देगा। मैं जानता हूँ जीवन में आपने अपने कल को लेकर बहुत से उम्मीदें, बहुत से सपने पाले हुए हैं। आपने वो फैसला लिया है जो कोई सोच नहीं सकता, जो कोई निर्णय नहीं कर सकता, आपने उस फैसले को लिया है। आपके आसपास हर शख्स आराम पसंद है। आप तब भी जाग रहे होते हो जब सब सो रहे होते हैं। आप जागकर अपने आप से बातें कर रहे होते हो क्योंकि तब सब सो रहे होते हैं, दुनिया सो रही होती है, आप जाग रहे होते हो। आपको नींद नहीं आती। पहले आपके लिए चीज़ें सब आसान थीं और आपने आज अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जैसे ही डाला, आपका शरीर जवाब देने लग गया, आपकी स्लीपिंग साइकिल बिगड़ गई, आपकी डाइजेशन पर असर होने लगा, आपकी फूड साइकिल बिगड़ गई, आपका खाना पीना व्यवस्थापक तरीके से नहीं हो रहा है, एक मैनेजेबल सिचुएशन नहीं है, बिकॉज आपने अपने आप को अनकंफर्टेबल बना दिया, क्योंकि आप अपने आप से नाराज़ हैं। आप चाहते हैं कि आज मेहनत क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं चीज़ों को टालना सीख रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों आ रहा है मुझ में। लेकिन फिर भी यदि आप लगे हुए हैं, टाल मटोली और हल्का फुल्का काम करने के बावजूद भी आप अपने आप को पूरा तरीके से निचोड़ देना चाहते हैं, आज में पूरे संघर्ष के साथ खुलकर जीना चाहते हैं अपने आज में, और उसके बावजूद भी आपको ये सारे चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो हाँ, आप सही डायरेक्शन में हो। आपका आज का संघर्ष ये तय करता है कि आपको कल बेहतर बनाएगा, लेकिन ये तब तय करेगा जब आप 4 लोगों को सुनना बंद करोगे। आप आज भी उन 4 लोगों के बारे में सोच रहे हो कि वो क्या कहेंगे या वो क्या कह रहे हैं। अब आपको डर सताता है कि मैंने यार काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया और अभी तक तरक्की हासिल नहीं हुई, और इतने ज़्यादा समय में दुनिया जब भी देखेगी तो टोकेगी। थोड़ा बहुत तो पता हो ना पता हो, लेकिन हल्का फुल्का तो उसे अंदाज़ा है कि ये कुछ तो कर रहा है, तो जो कुछ कर रहा है इसका अभी तक वो उसमें हाथ जमा नहीं है, उसमें इसको कोई सक्सेस मिली नहीं है, तो लोग ताने देंगे, लोग कहेंगे कि क्या हुआ, अभी तक तेरा कुछ हुआ नहीं, बड़ा तीरंदाज बन रहा था। आपको ये हर्ट करेगा, लेकिन आपको ये हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये हर्ट कर रहा है इसका मतलब आप अपने सपने को लेकर वाकई में सीरियस कभी थे ही नहीं। आप तो बस दुनिया को दिखाना चाहते थे, खुद में कभी साबित खुद को करना ही नहीं चाहते थे कि आप रुक सकते हो, आप ठहरना जानते हो, और आप रुकना नहीं जानते। ठहरना और रुकना नहीं, इन दोनों में अंतर समझना। आप काम करोगे, आप लगातार काम करोगे और आप हर दिन काम करोगे, लेकिन उसके बीच ऐसा ठहराव, ऐसी पकड़, जो विचार बार बार कूदे नहीं, जो विचार बार बार बदले नहीं,
अगर आपने आज तय किया कि 1 साल तक मैं अपने आप को डेडिकेट, 1-2 साल डेडिकेट रखूंगा इस एक काम के लिए, और इसमें जब तक मेरे को सफलता हासिल नहीं होती मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक हार नहीं मानूंगा। ये टेंडेंसी कहाँ चली गई आपकी, जो आपने पहले दिन ली थी? पहले दिन जो प्रण आपने, शपथ आपने अपने आज से ली थी, वो कहाँ चली गई? सिर्फ उन चंद लोगों के बदौलत? कि उन्होंने आपसे मना कर दिया नहीं होगा, या उन्होंने आपसे कह दिया कि आप क्या कर रहे हो और आपने हार मान ली? दोस्तों, आपसे कहने में मुझे कोई हर्ष नहीं होता। हाँ, मतलब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं बार बार हर्ष बोल देता हूँ, पता नहीं क्या शब्द है ये। मुझे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं, मैं कोई गुरु घंटाल ज्ञान नहीं। मैं अपने लाइफ के अनुभव और एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूँ आपसे कि हाँ, सपनों पर लगातार काम करते रहना सीखना होगा। हार ना मानने की टेंडेंसी को सीखना होगा। आप जब हो सकता है अपने जीवन में हार जाते हो सकता है जो आप कर रहे हो उसमें सफलता ना मिले, लेकिन देखना, उसमें अपने आप को लगातार सच्चा साबित करते रहने से आप किसी और काम में बेहतर और सच्चे इंसान बन जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति आपकी सच्चाई देखेगी, काम के प्रति आपका उत्साह देखेगी, कि तड़प देखेगी। ज़िंदगी जब देखेगी ना कि आप काम के प्रति बहुत तड़प रखते हैं, आप तड़प चुके हैं, आपको बस चाहिए, आपको बस आप सफलता चाहिए, तो ज़िंदगी आपको उसमें दे ना दे, लेकिन किसी और में ज़रूर दे देगी। आपको जो जिद्दी बन जाओ आप, एक छोटे बच्चे की तरह। कल मैंने अपनी वीडियो में ऐसी ही बात की थी। आज 28 तारीख जुलाई 2026 है। मैंने खुद को तोड़ने, खुद को, और हर दिन सिचुएशन वर्स्ट होने के बावजूद भी, जैसे जैसे हालात सामने आते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन, और वो कहते ना, हर दिन चैलेंज एक होता है आपकी लाइफ में, जिसको टैकल करने के लिए आपने सपने सजोए हैं और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक होता है आपके जीवन के आसपास चैलेंजेस, जो हर दिन और कठोर होते जा रहे हैं आपको लेकर। तो ऐसे में आप गिव अप करना चुन लेते हो। पर आज की इस वीडियो में मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आप बस गिव अप मत करना। डोंट गिव अप। आप गिव अप मत करना। ये जिंदगी हार मनवाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा देगी, पर आप हार मत मानना। पता है, आपके पास आज पैसा नहीं होगा, पता है, आपके पास आज सच्चे और अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, पता है, आज आपके पास वो समाज में उठने बैठने लायक वो ओहदा नहीं होगा, पता है, आज आप जो चाहते हैं वो उम्मीद से भर के थोड़ा सा भी आपके पास नहीं होगा। लेकिन पता है, आपके पास एक चीज़ है, एक चीज़ ऐसी है जो बेहद अनमोल है, बेहद अनमोल। और जिस दिन वो नहीं रही, आप नहीं रहोगे। जैसे तैसे आप आज हो तो उसकी बदौलत, और वो है आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। आपको खुद पर विश्वास है, यू आर कॉन्फिडेंट। आपको खुद के सम्मान की कद्र है, यू आर रिस्पेक्टफुल विद योर सेल्फ। अपने साथ आप रिस्पेक्टफुल हो। आप कहोगे ये मुझे खाने को दे रहा है, ये मुझे समाज में वो इज्जत वापस लौटा रहा है जो होती जा रही है। हाँ, जवाब यही है कि शायद नहीं, लेकिन इस जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आपके काम करने, आपके अपने जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखने से
ज़रूर कुछ बदलेगा, लेकिन वो बदलेगा ही आपके विश्वास के बदौलत, वो बदलेगा ही आपकी लगनशीलता के बदौलत। पर आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा, क्योंकि लोग आपके साथ कभी नहीं थे। आपके अच्छे दिनों में साथ थे, आपके बुरे दिनों में कभी साथ नहीं थे। तो आत्मविश्वास कैसे बन सकते हैं वो आपका? आपका मोटिवेशन कैसे बन सकते हैं? आप खुद के मोटिवेशन हैं, आप खुद की ताकत हैं। मैं जिस तरह से जिन दिनों अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, और आज 28 तारीख हो चुकी है, 28 दिन हो चुके हैं लगातार यूट्यूब पे काम करते हुए, और मैं अपने अंदर जो बदलाव महसूस कर रहा हूँ वो बदलाव शब्दों से बयां नहीं हो सकते। हर दिन का संघर्ष, हर दिन अपने सपनों से लड़ाई, ये पॉसिबल तो नहीं है, ये उतनी ताकतवर भी नहीं है, ना उतनी जोश से भरी हुई है। लेकिन इतना सच है कि लड़ाई खुद से है। जब आपकी जंग खुद से होती है तब नाराज़गी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अपने आप को ही परेशान करते हो, अपने आप को ही दर्द देते हो, आप अपने आप को ही परेशान करते हो, आप दुखी करते हो अपने आप को। जानता हूँ आप अपने आप को इतना दुखी नहीं कर सकते, आप इतना परेशान नहीं कर सकते, हक नहीं है आपको। ईश्वर ने आपको शरीर दिया, इसका मतलब आप उसे तोड़ोगे? आप उसे इतना दर्द दोगे कि वो गिव अप करने पर उतर आए? पर हाँ, आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, और हार न मानने की टेंडेंसी जिंदा रखनी चाहिए। जिंदा खुद को करना होगा, वापस खुद को लाना होगा। आप सफ़र में अकेले हो सकते हो, आप अधूरे हो सकते हो, लेकिन आप मर नहीं गए। ये जीवन खत्म नहीं हो गया। 2 4 या 1000 या करोड़ दुख आने के बावजूद भी ये जीवन अपनी इच्छाएं अपना दुख, अपनी खुशियां, इस पर केवल आपका हक है। किसी और का हक नहीं कि वह आपको दुख दे, किसी और का हक नहीं कि वह आपको खुशी दे। आपका हक है, आप ही अपने आप को दुख दे सकते हो, आप ही खुशी खुशी दे सकते हो। हर दिन काम करना चुना है अपने कल को बेहतर बनाना, खुद को बेहतर बनाना, और खुद से इस तरह लड़ाई, खुद से इस तरह जंग कि अब तो बेटा हार मान, या कुछ भी हो, काम तो तुझे करना है। हर दिन तुझे खुद को तराशना है, उस जीवन की आग की भट्टी में अपने आप को हर दिन डालना है। और सबसे बड़ी बात, तराशना भी खुद को ही है। कोई और तराश रहा होता तो शायद ये समय इतना वक्त ना लेता। आप आपके पास चाणक्य जैसा गुरु होता, आप चंद्रगुप्त जैसे शिष्य होते, तो कभी आप नहीं भटकते।
लेकिन आज के इस युग में, इस समय में सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि आपको खुद का ही कृष्ण, खुद का ही अर्जुन बनना होगा। आपको खुद का ही चंद्रगुप्त तो खुद का ही चाणक्य बनना होगा। और यही फेज बहुत कठिन होता है, यहाँ बनना, यहाँ पहुँचना, यही फेज बहुत कठिन होता है। पर आप हार ना मानना ही चुनना, आप और कुछ मत चुनना। और जब आप ऐसा चुनोगे, अपने करियर को फोकस करना चुनोगे, और इसके बाद क्या होगा ये आप जानते हैं। पर आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी आज नहीं तो कल आपको वो हक देगी जो आपका है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, या जो किस्मत में लिखा जा रहा है वो मिलेगा आपको, बशर्ते आप गिव अप मत करना। आप गिव अप मत करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।